फिर क्या नया विवाद देश में फैलाने की कोशिश हो रही है, बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि इसका असर क्या हो रहा है। उधम सिंह नगर से आई इन तस्वीरों में देखिए, ये उसी पोस्टर वाली रैली के दौरान की तस्वीरें हैं जब उत्तराखंड के काशीपुर में उग्र भीड़ ने बिना किसी अनुमति के पोस्टर रैली निकाली और जब पुलिस ने उन्मादी जुलूस को आगे बढ़ने से रोका तो पुलिस पर भयानक पथराव हुआ। इस पथराव के साथ तोड़फोड़ हंगामा शुरू हो गया। हालांकि पुलिस प्रशासन की सूझबूझ से कोई बड़ी अनहोनी तो नहीं हुई, लेकिन भीड़ के पथराव में पुलिस के वाहनों को नुकसान पहुंचा। और अब बात एक नए बखेड़े की। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ एक विवाद अब जिले जिले में फैलता नजर आ रहा है। पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत का पोस्टर छपवा छपवा के लोग सड़कों पर नारेबाजी करते दिख रहे हैं। बिना किसी पर्व त्योहार के इस पोस्टर को लेकर सड़क पर निकल रहे बच्चों से कई जगहों पर पुलिस पर पथराव भी कराया जा रहा है। कानपुर में हुई गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ ये विवाद अफवाहों की तरफ फैलता जा रहा है और यूपी से लेकर उत्तराखंड तक अब ये कानून व्यवस्था और शांति के लिए चुनौती बन गया है। नदीम अख्तर ने जो एक व्यक्ति है उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बाहरी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित युवा थे और जो इसके साथीगण थे उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुँच करके स्थिति को नियंत्रण में किया और जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व थे, चाहे वो स्वयं द्वारा चाहे इसके बकाव में आकर के, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पुलिस की टीम में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं जिनके वहाँ हमारे द्वारा दबिश दी जा रही है। तो कानपुर से शुरू हुआ ये मामला देश के दूसरे हिस्सों तक विवादों की शक्ल में पहुंच चुका है। हमारे साथ इस वक्त समर्थ श्रीवास्तव मौजूद हैं। समर्थ, अराजकता फैलाने की जो कोशिश है ये साफ दिखाई दे रही है क्योंकि 4 जगहों से हूबहू तस्वीरें सामने आई हैं। अब ये लोगों को मोबिलाइज कैसे किया जा रहा है? व्हाट्सएप के जरिए संदेश दिया जा रहा है कि एक जगह पर इकट्ठा हो, इस तरह का एक पोस्टर लें और वहां पर जुलूस निकालें। क्या है ये माजरा? बिल्कुल नेहा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का सहारा लिया जा रहा है मोबिलाइज करने के लिए, भीड़ को इकट्ठा करने के लिए। बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले के तार कानपुर से जुड़े हैं। 12 वफात का जुलूस था। यूजुअली वहां कोई दिक्कत होती नहीं है, पुलिस भी पहले से रूट बता देती है, लेकिन एक नई परंपरा को शुरू किया गया। नई जगह पर टेंट लगाया गया और वहां पर पोस्टर्स लगा दिए गए आई लव मोहम्मद के। इसके बाद ये हुआ कि 2 पक्ष आमने सामने आए और उस वक्त कुछ गतिरोध हुआ। पुलिस ने समझाया बुझाया और उसके बाद जब मारपीट हुई तो उसके बाद एक FIR भी दर्ज हो गई। इसका विरोध जताने के लिए उसके बाद 1-2 दिन बाद से शुरू हुई एक सीरीज जिसमें कई जिलों में यूपी के ही, चाहे लखनऊ हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे कौशाम्बी हो, वहां इस तरह के पोस्टर्स लेकर लोग इकट्ठा होना शुरू कर दिए। अब जहां जहां ये पोस्टर्स लेके जाते वहां पुलिस पहुंच जाती। हाल का मामला उन्नाव का है। कल इस बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि वहां पथराव हो गया, पुलिस की वर्दी पर भी हाथ लगाया गया। इवन जिस तरह से जो नेम प्लेट होती है वो तक पुलिस की जो है वो भीड़ के द्वारा नोच ली गई। इसमें 6 के ऊपर गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कई नामजद हैं। कहानी कुल मिलाकर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब त्योहारों को लेकर एक बैठक लखनऊ में ली थी तो एक बात कही थी कि किसी भी नई परंपरा कोई शुरुआत करने का आदेश नहीं है, किसी भी नई परंपरा को किसी भी मजहब द्वारा शुरू नहीं किया जा सकता है। अब पुलिस ये कह रही है कि नई परंपरा को शुरुआत करने की ये कोशिश है। इसमें जहां पर रूट दिया गया उसके आगे जाकर टेंट लगाना हो या पोस्टर्स इस तरह से लगाना हो। हालांकि बाद में जब असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को सोशल मीडिया पर उठाया तब बात और आगे बढ़ गई। असदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर पुलिस से सवाल कर दिया कि क्या अब आई लव मोहम्मद बोलना भी गुनाह है, जिसके बाद कानपुर पुलिस ने क्लैरिफाई किया, यूपी पुलिस ने क्लैरिफाई किया कि यूपी पुलिस ने किसी भी FIR में ये नहीं कहा है कि ये FIR या कोई धारा इसलिए लगाई गई है कि किसी ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए हैं या आई लव मोहम्मद किया है। तो पुलिस ने अपने एंड से क्लैरिफाई किया, लेकिन जब तक ओवैसी ने सोशल मीडिया पर कानपुर पुलिस के इस ट्वीट को शेयर किया था तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। कई जिलों में लगातार लोग इकट्ठा हो रहे थे और आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर वहां पहुंच रहे थे। बात यहां खत्म नहीं होती है। उन्नाव में कल जो हुआ है वहां पथराव भी हुआ है। हालांकि अभी जो स्थिति वहां है वहां सामान्य है, शांति है, पुलिस गश्त लगातार चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये गतिरोध अब रुकेगा या ये अभी केवल शुरुआत है और यूपी के अन्य जिलों में भी देखा जाएगा। क्योंकि देखिए नवरात्र का त्योहार है, यहाँ पर भी काफी चीजें पहले भी, पिछले साल भी आपने देखा बहराइच में किस तरह का गतिरोध हुआ था। उस वक्त भी नवरात्रि ही चल रही थी क्योंकि दोनों त्योहार आमने सामने आते हैं। इसलिए रूट डायवर्जन पुलिस करती है कि आपको इस रूट से निकलना है, फलाना व्यक्ति को सामने दूसरे रूट से निकलना है। लेकिन जब रूट बदल कर कोई आगे आएगा यानी कि नई परंपरा की शुरुआत होगी, गतिरोध वहां उत्पन्न होता है और वैसा ही कुछ उन्नाव में हुआ। शुरुआत हालांकि कानपुर में हुई, लेकिन कानपुर की आग यूपी तक ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों तक भी पहुंची है। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति फिलहाल मेंटेन है, लेकिन आदेश पुलिस को साफ दिए गए हैं कि कहीं भी ऐसी स्थिति अगर बनती है तो वहां पर सख्ती से निपटा जाएगा। जो विजुअल्स रात के आए हैं वो काफी डराने वाले हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।